देश का मीडिया चुप हो और देश की जनता चुप हो, वो जिंदे व्यक्ति नहीं है, वे मरे हुए व्यक्ति हैं। ताकि मन में जो धर्म का एक बीज बो रखा है वो इतना कैड़ा हो रहा है कि अगर इनमें कोई मुस्लिम होता तो अब लोग उसे मार देते। आज वही हिंदुओं के भक्षक बने हुए हैं। इस देश में राक्षस राज है। बहुत बड़ी खबर और पूरे देश को सोचने वाली खबर है। हालांकि इतनी बड़ी खबर को उस तरीके से नहीं दिखाया गया जैसे हिंदू मुस्लिम के खबर को दिखाया जाता है। एक मात्र 13 साल की बच्ची को लगभग 5-6 दिन तक जो है 31-30 लोगों ने उसका तो लगातार रेप किया, होटल बदल बदल के, और इनकाउंटर नहीं हुआ। क्यों करेंगे रेप राजस्थान कर? की बात है। क्या पता रेप करने वाले उसी सरकार के नुमाइंदे हों, उसी सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हों, तो सरकार कैसे करेगी? जितने भी अपराधी बलात्कारी वो सब सरकार के साथ हैं, तो सरकार उन्हें बचा रही है। जिस देश में बच्चियों के साथ बलात्कार होता हो और देश की संसद चुप हो, देश के सांसद चुप हो, देश का मीडिया चुप हो और देश की जनता चुप हो, वो जिंदे व्यक्ति नहीं है, वे मरे हुए व्यक्ति हैं। 13 साल के बच्चे को नहीं पकड़ा। 13 हो 15, 13 नहीं, अगर वो 30 साल की भी थी, बेटी थी किसी की। देश की जनता कह रही है कि अगर इन जैसे लोगों को इनकाउंटर अगर अभी कर देते तो आने वाले जो ऐसे लोग हैं कम से कम उनके अंदर डर तो होगा। देखिए जिस तरीके से चौराहे पर उनके हाथ बांधकर मैंने एक वीडियो देखी है, कोई व्यक्ति जो भी है वो, अगर वो फोर्स का आदमी है तो वो सिविल ड्रेस में है, मुझे नहीं पता फोर्स का है या आम जनता है, जो लाठी से उनको पीट रहे हैं। अगर यही काम वो जो जनता वहाँ देख रही है, ये अगर ये काम वो जनता करती तो मैं भी मानता कि हाँ जनता के अंदर रोष है। जनता तो मृत पड़ी है, वरना पुलिस उनको ले कैसे गई वहाँ से? उनको तो वहीं मार देना चाहिए था जनता के बीच में तुरंत। अगर सरकार के अंदर जरा सी भी क्या बोलते हैं नैतिकता थी तो उनको वहीं एनकाउंटर होना था, उनको अरेस्ट नहीं करना था, चौराहे पर मारना था। इन सब मुद्दों पे जनता का खून क्यों निकलता है? हिंदू मुस्लिम बात पे तुरंत खून खोल जाता है। देखिए जनता के मन में जो धर्म का एक बीज बो रखा है वो इतना कैड़ा हो रहा है कि अगर इनमें कोई मुस्लिम होता तो अब लोग उसे मार देते। जो हिंदुओं के रक्षक बने बैठे हैं आज वही हिंदुओं के भक्षक बने हुए हैं। नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? जो संत बैठे हुए हैं, हमारे बड़े बड़े संत महात्मा हैं, क्यों नहीं बोलते बेटियों के बारे में? क्यों नहीं बोल रहे? हिंदू रक्षा दल के भी नहीं हिंदुओं के रक्षक हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे अपनी बेटियों के ऊपर कि एक 13 साल की बेटी और 30-30, 35-35 लोगों ने 5 दिन तक उसके साथ दुराचार किया और वो लोग अब भी जिंदा हैं। तो शायद इस देश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस देश में लोकतंत्र है नहीं, इस देश में राक्षस राज है। अगर उनको अगर फांसी नहीं दी गई, क्यों नहीं दे रहे? वही बात तो नहीं होगी जो पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने चुरा लिया, तो क्या दिक्कत है? तो अब क्योंकि रेप तो कहो कि हिंदू की बेटी थी, हिंदुओं ने बलात्कार कर लिया, कहो। इस पर क्यों नहीं बोलते ये लोग? देखिए बोलना चाहिए। बेटी मेरी हो चाहे किसी की हो, बेटी बेटी होती है। खून नहीं खोलता इन लोगों हैं? खून नहीं खोलता। खून है ही नहीं, सबका पानी हुआ बैठा है। यहाँ तो किसी का, सब सरकार की दलाली में किसी का भी खून नहीं रहा, पानी बन गया। और जो सरकार की चाटुकारिता करता है, देखिए आज वो किसी की बेटी थी, अगर इन दरिंदों के साथ आप खड़े हो तो आज उनकी बेटी का नंबर है, कल हमारी बेटी का नंबर आएगा, आपकी बेटी का नंबर आएगा। ये हिम्मत वही तो नहीं है जब रेपिस्ट जब जेल से छूटते हैं तो फूल मालाओं से स्वागत करते होता है। देखिए बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ा था, फूल मालाओं से स्वागत किया गया था। वहाँ पे बनारस में रेपिस्ट को छोड़ा गया था, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया था। यहाँ बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की गई थी, उस हत्यारे को छोड़ करके फूल मालाओं से इसी बीजेपी ने स्वागत किया था। राम रहीम है, कितनी बार पैरोल मिल गई, वो भी अपराधी है। तो ये क्यों है? तो अपराधियों को शरण दे रही है बीजेपी, तभी तो उनके हौसले इतने बुलंद हैं।